5 हाथ का लगी से 1 बीघा 10 कट्ठा ज़मीन है। यही ज़मीन 7 हाथ का लगी से कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप 10 सेकंड में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 बीघा बराबर कितना कट्ठा होता है। तो 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है, क्योंकि जो छोटा रूप है कट्ठा है, यहाँ पर छोटा रूप में हमको परिवर्तन करना पड़ता है। तो 1 बीघा है 10 कट्ठा है, तो 1 बीघा में 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठा ये प्लस ये कितना है 10 कट्ठा, यानी कि टोटल ज़मीन हमारा है 30 कट्ठा। तो यही पूछ रहा है कि 30 कट्ठा 7 हाथ का लगी चलेगा तो कितना कट्ठा होगा। जहाँ 5 हाथ का चलता है वहाँ 30 कट्ठा हुआ, तो 7 हाथ का लगी जहाँ चलेगा तो कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर धूर बराबर हम जानते हैं लगी स्क्वायर होता है, तो 25 हाथ स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 30 कट्ठा चलता है। तो यहाँ पर गुणा लिख देंगे, कितना 30 कट्ठा, जहाँ 25 हाथ स्क्वायर एक धूर होता है वहाँ 30 कट्ठा ये जमीन में, वही 7 हाथ लगी जहाँ चलता है। तो 7 सत्ते 49, क्योंकि एक धूर बराबर होता है लगी स्क्वायर, तो इसका वर्ग कर देंगे 7 सत्ते 49 हाथ स्क्वायर। ये हाथ स्क्वायर से हाथ स्क्वायर हमारा कट जाता है। अब यहाँ पर इसे हम कटाएंगे, ये कटने वाला नहीं है, तो 25 में और 30 का गुणा कर देंगे तो हमारा 25 तिहाई 75 है, 0 आ जाएगा इतना कट्ठा बटा में 49। जब हम इससे भाग देंगे यहाँ पे तो हमको आ जाएगा 15.3 कट्ठा, यानी कि इतना कट्ठा हुआ। अगर धूर में जानेंगे इसको 0.3 को ये कितना धूर हुआ, तो पॉइंट हम जानते हैं 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, तो 0.3 में इस तरह 0.3 गुणे 20 कर देंगे तो हमको आ जाएगा 6 धूर, यानी कि ये 15 कट्ठा हमारा हो गया, ये 6 धूर हो गया ये टोटल ज़मीन, जहाँ 7 हाथ का लगी चलेगा।